गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में आपको समाकलन का नया अध्याय देते हैं जो आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। अभी आपको काफ़ी हम समाकलन के सवाल बता चुके हैं, तो आपको तरीका तो मालूम हो गया कि आपको जब तक फलन आप नहीं बना पाएंगे तब तक आप समाकलन के सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपका जो पहला इस वीडियो में पहला प्रश्न है, देखते क्या है। तो मान लीजिए आपका पहला प्रश्न आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके ऊपर दिया हुआ सेक के पावर पी एक्स इंटू आपका दिया हुआ tan एक्स डी एक्स। तो कह सकते हैं कि देखिए आपका इसमें काफ़ी टफ न्यूमेरिकल लिया गया है। यहाँ पे कोई nवां घात आपको अंक में नहीं दिया है, आपको p के रूप में लिया है। तो सेक के पावर पी एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। तो कह सकते हैं कि आपको मालूम भी है a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n होता है। यह भी घातांक से लिया गया है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए हम इसमें बना रहे हैं नया कंडीशन, आप कंडीशन से समझ जाइएगा। तो यहाँ आप लिख रहे हैं सेक एक्स, यहाँ लिख दे p माइनस एक, क्या लिख रहे हैं p माइनस एक, इंटू आप लिख रहे हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। इसका फलन आपका ये बना हुआ फलन है। अब आप कहेंगे क्यों सर आपको इसमें कैसे चेंज कर दिया। तो देखिए ये आपका क्या है, a आपका m इंटू a आपका ऊपर घात एक छिपा हुआ है। तो कह सकते हैं कि आधार आधार समान घातें जुड़ती हैं, तो इसका एक रूप बना दिया गया। अब आप देखिए, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे इसको इस नियम से तो आपको देखिए क्या मिलेगा, आधार आधार आपका समान घातें जुड़ेंगी। p माइनस एक इसकी घात प्लस एक घट गया, तो सेक x पावर क्या बचा p, अर्थात लिख सकते हैं सेक के पावर px जो आपका फलन में दिया हुआ है। तो हमने रिलेट कर दिया। तो देखिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपका बन गया फलन। तो फलन बनने पे इस ब्रैकेट का मान लेंगे t। तो यहाँ लिख लीजिए सेक x इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर एक। तो आपका बनेगा क्या, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x का अवकलन क्या होता है सेक x इंटू आपका tan x बराबर डी टी बाई आपका dx। तो कह सकते हैं कि सेक x इंटू आपका tan x dx बराबर आपका dt। तो रिजल्ट ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा t ऊपर p माइनस एक इंटू इसकी टोटल वैल्यू हो गई dt, क्या हो गई dt। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब इस सेक x को माने हैं t तो सेक x बराबर t, तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक x tan x, इसका हो जाएगा dt बाई dx, इसका dx नीचे चला आया तो सेक x tan x dx बराबर dt। अब यहाँ फंक्शन पे मान रखेंगे, सेक x का मान हो गया t और ऊपर p माइनस एक, इतने पूरे का मान हो गया क्या, ओनली dt। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा। तो देखिए अब आपका आने वाला है t के पावर n का फार्मूला, t के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। तो ले लीजिए अपने फंक्शन के अनुसार इसका। तो हो जाएगा t पे मान क्या दिया है, n का मान p माइनस एक, फिर बाद धन एक, यहाँ पे p माइनस एक, फिर बाद में धन एक प्लस सी। तो रिजल्ट में प्लस माइनस घटता है, ऊपर t के पावर p बटे p प्लस सी। आगे बढ़ेंगे तो 1 बाई p t के पावर p प्लस सी। तो 1 बाई p और t क्या है, t सेक के पावर p x प्लस सी। देखिए कितने आसान तरीके से आपको यह प्रश्न बताए हैं, काफी ट्रिपिकल न्यूमेरिकल। तो कह सकते हैं कि इस वीडियो से आपको एक नया तरीका मिलेगा हल करने का। समाकलन किस तरीके से लगाएं तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अपना न्यूमेरिकल्स लेंगे। आपका देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या आएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा आपका प्रश्न है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का चिन्ह लेने के बाद a x पावर n माइनस वन बाई आपका दिया हुआ है x पावर n प्लस बी और आपका dx। देखिए
ए एक्स पावर एन माइनस वन अब आई एक्स पावर एन प्लस बी डी एक्स इतना लेना है। ध्यान रहे ये वन उसके साथ में है, तो यहाँ पर माना के तौर पे माना लेंगे बेटा। माना में क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस बी इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। तो ले लीजिए अवकलन करिए, इसका मान एन एक्स पावर एन माइनस वन और प्लस बी का 0, इसका डी टी बाई आपका हो जाएगा डी एक्स। तो चूंकि हमें ऊपर की वैल्यू देखना है, तो ऊपर की वैल्यू जब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इतने की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस वन आपका डी एक्स बराबर 1 बटे आपका एन आपका डी टी। ले चलिए अपने फंक्शन पर वैल्यू रखिए, ए बाहर कर लीजिए, एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स 1 बटे एन आपका डी टी बटे इसका वैल्यू टोटल हो गई टी। तो जाहिर सी बात ए बटे एन यहाँ पे 1 बटे टी डी टी, तो कह सकते हैं कि ए बटे एन इसका हो जाएगा log आपका टी प्लस सी। तो ए बटे एन आपका हो जाएगा log टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस बी बाद में प्लस सी। आपका आंसर आ गया। तो समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे समझाने की आवश्यकता दूसरी बार नहीं है, आप सिर्फ नीचे वाले का अवकलन कीजिए, dx की वैल्यू लाइए, उसके बाद अपने सिद्धांत पर ले जाकर रख दीजिए, बना लीजिए फलन, फार्मूला, वैल्यू, मान, आंसर। तो इस तरीके से आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे एक्स क्यूब प्लस आपका कह रहा है 4 अब 5 यहाँ पे dx। तो देखिए आपका प्रश्न है 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 5 और प्लस 4 का होल पावर 4, यहाँ पे होल 5 दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का क्या मानेंगे, माना एक्स क्यूब प्लस आपका 4 इज इक्वल टू हो जाएगा टी। तो जाहिर सी बात ये फंक्शन आपका फर्स्ट बनेगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका निगलेट 0, इसका डी टी बाई आपका हो जाएगा डी एक्स, इसका त्रिया गुणा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आपका डी टी। ले चलिए फंक्शन पर रिलेट करिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी, इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई टी, घात कितनी है 5, बाहर कर लीजिए, आपका हो जाएगा क्या टी के पावर 5, 1 बटे टी के पावर 5 है, ऊपर जाएगा टी के पावर माइनस 5 हो जाएगा यहाँ डी टी। अब आगे हल करेंगे, टी के पावर एन या एन एक्स पावर एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, टी के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो मान रख दीजिए टी की पावर -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1 प्लस सी। आंसर हो जाएगा टी की पावर -4 बाई -4 प्लस सी। तो अब मान को रखना है, अर्थात टी की वैल्यू क्या है उसी को रख देना है। तो चलिए रख लीजिए। तो क्या है आपका टी की वैल्यू एक्स का क्यूब प्लस 4 उसके बाद -4 बाई -4 प्लस सी। यदि इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो -1/4 ब्रैकेट में एक्स का क्यूब प्लस 4 के पावर -4 प्लस सी। ये जो ये लिखा हुआ है वही ए भी लिखा हुआ है। आपका आंसर दोनों में से एक कोई आपको बुक में मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए अगला चौथा प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समाकलन के सवाल बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से यह इंटर की क्लास है। इस क्लास में काफ़ी तगड़े से तगड़े सवाल लिए जा रहे हैं और आपको बताए जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए, आपका अपना विषय है जो कि आप पढ़ रहे हैं इंटर की मैथ। इंटर की मैथ काफ़ी टफ विषय होती है, यदि आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न था या पांचवा, शायद पांचवा प्रश्न है बेटा, कोई बात नहीं। आपका दिया हुआ क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कह रहा ए tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ऐसा प्रश्न आपके बीच में लिया जाएगा ताकि आपसे बन जाए, ऐसा नहीं लिया जाएगा जो आपसे न बने। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फलन आपका क्या, ए सॉरी यहाँ पर ए तो लिखा है, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा बदलना है, नहीं तो आंसर में तो बदला हुआ जाएगा। यहाँ पे ए कर दीजिए पूरे के बटे ई, अर्थात ई के पावर ए tan इनवर्स एक्स पूरे के बटे 1 + एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, तो चलिए माना में ले लीजिए, माना ए tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, ए में तो आपका अवकलन होगा नहीं, tan इनवर्स एक्स का 1/1 + एक्स स्क्वायर, चूंकि आप जानते हैं, आपको फार्मूला भी बताया गया है। उसके बाद इसका हो जाएगा dt बाई आपका dx, हो जाएगा ए एकम नम a/1 + एक्स स्क्वायर आपका dx बराबर dt। अब ये नीचे जाएगा तो 1/1 + एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a dt। ले चलिए अपने फंक्शन पर रिलेट करिए, तो आपका e के पावर a क्या दिया है t, और उसके बाद dx। पहली बात तो आपका यहाँ पे फंक्शन पहले आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टफ लग रहा है, फिर बाद में आपसे नहीं बनेगा तो आपको लगेगा कि मिस्टेक हो रहा है। देखिए चलिए 1/1 + एक्स स्क्वायर और dx एक तरफ, फिर e के पावर a आपका tan इनवर्स एक्स। चलिए आपका फंक्शन बन गया है, तो बनने के बाद देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 1/a dt, e के पावर a tan इनवर्स एक्स t, फाइंड कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं, अब आपका आंसर आने वाला है, आपका क्या हो जाएगा इस फंक्शन के अनुसार 1/a बाहर e के पावर t dt, तो 1/a इसका e के पावर t + c, तो 1/a आपका a e के पावर t की वैल्यू a tan इनवर्स x + c, आपका आंसर आ गया। 5 क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने सिंपल तरीके से आपको बताया गया। जिस विद्यार्थी को इस चैप्टर का फार्मूला नहीं याद है, मान लो समाकलन का न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएगा, तो हद तक आपको अपने जो ज़रूरत के हिसाब से जो आपके समाकलन के फार्मूले हैं उन्हें क्रिएट करिए, उसको याद करिए, माइंड में बिठाइए और बार बार रफ करिए, तो जाहिर सी बात आपका फार्मूला आपको याद हो जाएगा। उसी के तहत आप समाकलन के सवाल को लगाएंगे, अन्यथा नहीं बनेगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, क्या लगा पाएंगे, तो सिंपल तरीके से ले लीजिए। आइए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर cos इनवर्स x बटे रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि cos इनवर्स x को t मानना है, तो मान लीजिए, माना cos इनवर्स x बराबर t, चूंकि आप जानते हैं इसका अवकलन -1 बटे रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा dt बाई आपका dx, इसको दे दीजिए 1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर dx माइनस इसको दे देंगे -dt। चलिए अपने फंक्शन पे मान रख लीजिए, अलग अलग करने पर, तो 1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर आपका dx e के पावर cos इनवर्स x। तो चलिए मान तो रख लिया, अब आइए हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो इसका क्या बनेगा, इतने का मान क्या आया है आपका, इतने का मान -dt, इतने का e के पावर यहाँ t, तो जाहिर सी बात -e के पावर t dt, रिजल्ट -e के पावर t + c, -e के पावर t की वैल्यू क्या है, cos आपका इनवर्स x + c, आपका आंसर। देखिए तो कहने का तात्पर्य फार्मूला के हिसाब से आपका मान जल्द से जल्द टूट जा रहा है, आपके प्रश्न का आंसर आ जा रहा है। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए आपको 2-4 क्वेश्चन आपको बाद में दिए जाएंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ले लीजिए सिंपल तरीके से, जैसे आपका कह रहा है कॉसेक
स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स, यहाँ पे डी एक्स। तो जाहिर सी बात इसमें क्या दिख रहा है, इस प्रश्न में 1 प्लस कॉट एक्स बराबर टी दिख रहा है। तो 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। तो ले लीजिए, इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष आप करिए। तो 1 का 0, इसका हो जाएगा क्या, कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद डी टी बाई आपको हो जाएगा डी एक्स। तो दे दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको दे दीजिए तो माइनस डी टी। तो अब लीजिए फंक्शन पर रख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा माइनस डी टी, इसका क्या हो जाएगा ओनली टी। तो जाहिर सी बात माइनस बाहर 1/t डी टी, तो माइनस इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो माइनस लॉग टी का मान, टी का मान क्या है 1 प्लस कॉट एक्स मॉड ऑफ प्लस सी। लीजिए यह भी आप आंसर लिख सकते हैं, मॉड में भी लिख सकते हैं, बिना मॉड का भी लिख सकते हैं। तो आइए 8वां क्वेश्चन आपके बीच में देखते हैं क्या है, क्या आप लगा पाएंगे। यही शर्त होता है इस चैप्टर में, क्या आप लगा पाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न पे हमारी सोच संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि सस्पेंस इंटर की मैथ के लिए हर विद्यार्थी को बना रहता है। क्योंकि जब भी कोई प्रश्न आपके बीच में आता है तो ऐसा लगता है कि क्या हम इसको लगा पाएंगे, ये हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठता है। तो जब सस्पेंस में रहेंगे तो जाहिर सी बात आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो इसको मिटाना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। जैसे मान लीजिए आपका 8वां क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपको दिए हैं, आपको बता देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सर आपका लिखा हुआ है साइन एक्स बटे ए प्लस बी आपका कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, बहुत दमदार क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ए प्लस बी कॉस एक्स बराबर टी मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए अवकलन, साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो डी टी रख दीजिएगा, फार्मूले पे मान रख करके तोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। तो इसे हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके जैसे आपको कई 100 प्रश्न तक का मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूँ, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपको 9 क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में क्या है, क्या आप लगा पाएंगे, यही शर्त रहता है आपके बीच में। देखिए आपका हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें कुछ करना नहीं है, tan इनवर्स x को क्या मानना है t, बाकी तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ संबंध बनाकर गुणज में डी टी आ जाएगा, वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस तरीके से कई न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं। तो आप क्या काम करिएगा, इसको हर प्रश्न को रफ में लिख करके उसे सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। तो आइए इस तरीके क्वेश्चन आप ले लीजिए, आप लगाइए, नहीं बनेगा तो पूछिए। और आपका यह भी चैलेंज है, जिस विद्यार्थी को समाकलन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो उसका नहीं बन रहा है, वह भी कमेंट के माध्यम से दे सकता है, अपना आंसर ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बता दे रहा हूं तो वही आपका है, तो आप भी दे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। हो सकता है जो आप क्वेश्चन पूछे उसी को हम हल करके वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को दे दें, और वो भी उनके लिए नया हो जाएगा। तो लीजिए आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स आपका डी एक्स। आपका दूसरा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू, उसके बीच में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए e के पावर m सेक इनवर्स x बटे x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 आपका dx। आपका अगला क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आप लगाइए, जैसे आपका कह रहा है cos a प्लस बी log x बटे आपका दे रहा है x, यहाँ पे dx। इसी तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका क्या साइन x बटे साइन x माइनस अल्फा आपका dx। पांचवा क्वेश्चन इसी तरीके से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर आपका log x बटे आपका x dx। यहाँ पे i इज इक्वल टू, देखिए आपको हर प्रश्न में i बराबर मैं क्यों लिखता हूं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही डिनोटेड किया जाता है। आप नहीं भी डिनोट करते हैं तो फर्स्ट बार किसी न्यूमेरिकल को लगाने में एक बार आप क्या कर दीजिए, आई को डिनोट कर दीजिए, बाकी आप हल करते जाइए, इक्वल का चिन्ह लगाते जाइए, आपका न्यूमेरिकल का हल किया हुआ माना जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा, तो जाहिर सी बात एक लाइक तो बनता है, तो कम से कम हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बड़ा आभार और धन्यवाद।